एक फिल्म ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। फिल्म है धुरंधर और होश उन लोगों के उड़े हैं जो रहते तो इस देश में हैं, लेकिन कभी इस देश के साथ खड़े नहीं हुए। उनके दिल पाकिस्तान से मिले हैं। हालांकि दाल रोटी उनकी भारत से चलती है, तो जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, लेफ्टीज हैं, उनकी ऊपर की सांस ऊपर है, नीचे की नीचे। कई लोग उन्हें लिब्रांडू के नाम से भी जानते हैं। कुछ खास किस्म के फिल्म आलोचक भी हैं जिनका कहना है कि फिल्म मुसलमानों को बैड टेस्ट में पेश करती है, उनकी कल्चर को बैड टेस्ट में पेश करती है, और इसीलिए 8 अरब देशों ने ये फिल्म बैन कर दी है। ऐसा वो कहते हैं कि देखिए, आपकी फिल्म ही खराब है, तभी तो 8 अरब कंट्रीज ने इसे बैन कर दिया। अरे भाई, तुम्हारे बैन करने से, उनके बैन करने से बॉलीवुड की फिल्में चलती हैं क्या? इस देश की तो आबादी इतनी बड़ी है कि 10% लोग भी देखें तो कमाल हो जाए। तो ऐसे आलोचकों के कलेजे जले हुए हैं, इतने ज्यादा जले हुए हैं कि महक यहां तक आ रही है, मेरे पास तक। ऐसे लोग इस मूवी से परेशान हैं, कहते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। ये भी कहते हैं कि मोदी का एजेंडा चलाया जा रहा है। गलत इतिहास के शिकार हिंदी फिल्म निर्माताओं का अब तक का एजेंडा क्या था? ये कि आतंक से भारत पाकिस्तान मिलकर लड़े। अरे भैया, कैसे मिलकर लड़ेंगे? ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी तो हमारी ये है कि आतंक पाकिस्तान की तरफ से आता है और हमें उसका बचाव करना है और विश्व में जा जाके उसको बताना है कि भैया देखो, आतंक फैला रहे हैं। और आप फिल्म बना रहे हैं कि भारत पाकिस्तान मिलकर आतंक से लड़े। अरे भैया, आतंक की जननी ही पाकिस्तान में है, तो ये तो स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकती, स्टोरी हो ही नहीं सकती। यानी हमारी विदेश नीति के एकदम विरुद्ध जाकर जो लोग बनाते थे। अब उन फिल्म निर्माताओं को भी कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो पाकिस्तान में या दुबई में बैठे हैं, जो कंट्रोल करते हैं उनको, तभी तो वो ये फिल्में बनाते हैं। जैसे टाइगर सीरीज, एजेंट विनोद जैसी मूवीज में उन्होंने ऐसा किया। करीना कैटरीना दीपिका को आईएसआई एजेंट दिखा दिया। आतंकी हिंदू भी होते हैं। ये एजेंडा युवा पीढ़ी को फिल्मों के जरिए ही परोसा जाए, ये कोशिश भी की गई। मतलब उसमें पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह का ही योगदान नहीं है। हिंदू आतंक सबसे पहले उन्होंने ही तो कहा था, इन दोनों ने। तो उसमें उन्हीं का योगदान नहीं है। उस समय उन लोगों की सरकार थी, तो उनको खुश करने के लिए कुछ दूसरे लोगों ने भी ऐसी फिल्में बनाई। मैं हूं ना एक फिल्म थी, वॉर एक और फिल्म थी। ऐसी मूवीज में यही तो साबित किया गया कि हिंदू भी होते हैं आतंकी, जबकि वास्तव में तो ऐसा कभी हुआ नहीं। वो तो बाद में आपने कर्नल पुरोहित को फंसा दिया, बाद में अदालत तक ने माना। खैर, यहां तक कि टाइगर 3 और योद्धा जैसी मूवीज में तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बचाने का भी मिशन था। मतलब हद, दिमाग का दिवालियापन देखिए। ऋतिक की फिल्म फाइटर में तो हाउ इज द जोश को उसका मजाक उड़ाया गया, हाउ इज द गोश्त कहकर। तब कोई लेफ्टी, कोई लिब्रांडू पॉडकास्ट करने नहीं बैठा कि भाई ये तो भारत का मजाक उड़ाना है, गलत बात है, ये कहने कोई नहीं बैठा। आज सारे लिब्रांडू आके बैठ गए हैं, अलग अलग पॉडकास्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो फिल्मी कचड़ा है। कचड़ा है तो तुम्हारी जली क्यों है? ऐसे में कोई सच बताएगा, कश्मीर फाइल्स बनाएगा, उरी बनाएगा, आर्टिकल 370 बनाएगा या धुरंधर जैसी मूवी बनाएगा, तो लोगों का हाजमा खराब होना अवश्यंभावी है। पेट खराब हो जाएगा उन लोगों का। एक मैडम है जो सो कॉल्ड पत्रकार है, और बहुत से लोगों का तो मानना है कि अपनी ज्यादातर नौकरियों में उन्हें इसीलिए हाथ धोना पड़ा नौकरी से, क्योंकि उनके काम में प्रो मुस्लिम एंगल इतना ज्यादा आ जाता था कि वो पाकिस्तानी एंगल लगने लगता था। अब बताइए, दुर्योग से वो मेरी टीम का भी हिस्सा रह चुकी है और मेरे भी अनुभव बहुत अच्छे तो नहीं रहे। अब वो पूरी दुनिया को बता रही है कि इस फिल्म के जरिए मुसलमानों को खराब दिखाया गया है। धुरंधर को लेकर जो प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, वो कोई नया या अलग विवाद नहीं। मिक्स्ड रिव्यूज, नकारात्मक शब्दावली जैसे खतरनाक, इन्फ्लेमेटरी है, इरादों पर हमले हैं, ये पहले भी हुआ है। ये एक आफ्टर शॉक है, यानी भूकंप के बाद का जैसे झटका होता है, ये वो है। तो आफ्टर शॉक है ये। यही
पुरानी घबराहट और प्रतिक्रियाएं दोहराई जा रही हैं, जो पहले 2016 में आई फिल्म बुद्धा इनर ट्रैफिक जैम को लेकर भी हुई थी। वजह यह है कि कुछ एलीट क्लास, जिन्हें नैरेटिव्स का ठेकेदार कहा जाता है, कहानी पर अपना लंबे समय का कंट्रोल उनका खिसक रहा है। वो एक सर्टेन काइंड ऑफ स्टोरीज ही चाहते हैं कि बॉलीवुड में चलती रहें। उनसे जरा सा भी इतर अगर जाएंगे आप, और अगर वो फिल्में बहुत ज्यादा करें, काम करें, रेवेन्यू पैदा करें, तो उन्हें बुरा लगता है। ये वही लोग हैं। यही ठेकेदार तय करते हैं कि कौन सी कहानी स्वीकार्य है, एक्सेप्टेड है, और कौन सा नजरिया सुरक्षित है, एंगल कौन सा ठीक है। उन्हें विवाद से नहीं बल्कि विस्थापन से डर लगता है, यानी उनकी नैरेटिव पावर का आम लोगों या नए नजरिए की ओर जाना। अगर वो ऐसा हो गया तब फिर वो विस्थापित हो गई, उनकी पावर यहां से यहां आ गई, इसलिए उनको बुरा लगता है। धुरंधर जैसी फिल्में जो राष्ट्रवादी थीम पर खुलकर बात करती हैं और रियल इवेंट्स जैसे कंधार, हाईजैक, 26 नवंबर से इंस्पायर्ड हैं, पुराने कंट्रोल को चुनौती देती हैं। इसलिए वही पुरानी प्रतिक्रिया, आलोचना, चुप्पी या नैतिक आक्रोश देखने को मिल रहा है। कोई नई बात नहीं। धुरंधर मूवी ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सियासी भूचाल ला दिया। पाकिस्तान में तो फिल्म को लेकर इतना हंगामा मचा है कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी का आरोप है कि फिल्म में कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत को उनकी पार्टी से जोड़कर बदनाम किया गया है। इसी वजह से नेताओं ने बैन की मांग भी शुरू कर दी है, बैन कर दो फिल्म को। हालांकि पाकिस्तान में ही एक बड़ा वर्ग फिल्म की तारीफ भी कर रहा है और कह रहा है कि पहली बार किसी भारतीय फिल्म ने कराची के एक हिस्से को, वहां की सच्चाई को ईमानदारी से दिखाया। इस फिल्म के साथ आदित्य धर ने भी एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके डायरेक्शन की धार बड़ी तेज और सटीक है। फिल्म आतंक के साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी एड्रेस करती है। धुरंधर देखकर इस बात का एहसास भी होगा कि देश की सुरक्षा के लिए कितने लोग किस किस तरह के खतरे उठाते हैं और गुमनाम रहकर अपनी जान खतरे में डालकर बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि धुरंधर की टिकट बुक करें या नहीं, तो दो ही चीजें हैं जो आपको ये फिल्म देखने से रोक सकती हैं। पहली तो इसकी लेंथ, और दूसरा कमजोर दिल, क्योंकि इसमें खून खराबा बहुत ज्यादा है।